हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की समितियां, जहां से एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर यानी कि संविधान की बड़ी समिति, छोटी समिति और इसी के साथ ही कुछ तदर समिति जिनके अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, उस दिन क्या क्या प्रमुख कार्य हुए थे। जैसा आप सभी को पता है कि संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। संविधान सभा का चुनाव जो है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो कि 1946 में किया गया था, और हमारे संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आइए हम बात करते हैं छोटी छोटी कुछ समिति जिनके अध्यक्ष की। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर समिति, तो मैंने कहा कि कुछ छोटी समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी, और इसी के साथ ही संसदीय समिति की बात करेंगे, जिसमें कुछ आपकी स्थायी समिति थी तथा कुछ यहाँ पर क्या थी आपके तदर्थ समिति। तदर्थ समिति आप समझ गए होंगे, जब हम हाई कोर्ट में पढ़ा था तदर्थ न्यायाधीश, वैसे ही यहाँ पर क्या थी आपकी तदर्थ समितियां जो है आपको देखने को मिली थी। अब देखो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 से 3 चीजें याद रखनी, कौन कौन सी। जैसे एक क्वेश्चन आपके बनता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया गया था, तो आपने ध्यान रखना है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान की बात करेंगे तो 24 जनवरी। अब देखो 24 जनवरी को आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे 24 जनवरी को क्या हुआ था, इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी के साथ ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको क्या बनाया गया था, यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति जो है आपके यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही तो आपको 24 जनवरी के जो है 4 पॉइंट याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जबकि आपसे राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था, तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जबकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि हमारे भारत ने जो है राष्ट्रमंडल में जो है क्या की थी, भारत ने सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो ध्यान रखना राष्ट्रमंडल की बात आते ही 16 मई 1949 हो जाएगा। अब देखो आप सभी को पता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू की डेट आपकी अलग है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में जो है आम चुनाव हुए थे। और हिंदी को राज्य भाषा के रूप में जो है कब, तो हमने ध्यान रखना है 14 सितंबर, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 1949 से जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में जो है स्वीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड रीडिंग। तो यहाँ पर जो तृतीय वाचन की हमने बात की थी, तो अंबेडकर द्वारा जो है प्रस्तुत किया द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल फॉर द असेंबली भी पास, जो है यहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। अब यहाँ पर बात आती है कुछ ऐसी समितियां जिनके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो संघ समिति या फिर संघीय संविधान समिति की बात करें तो दोनों के ही आपके कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पर हो जाएंगे। प्रांतीय की बात आते ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने कौन आ जाएंगे, पटेल साहब आ जाएंगे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आप सभी को पता है कि टोटल प्रारूप समिति गठन कब हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है कि मैम 29 अगस्त को हुआ था। और इसमें जो है टोटल मेंबर कितने थे, तो यहाँ पर टोटल मेंबर यानी कि सदस्य संख्या, तो अध्यक्ष सहित जो है यहाँ पर टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 7 अध्यक्ष हो जाएंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, अब आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पर मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो है परामर्श समिति पूछी जाए, तब तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर आपसे मूल अधिकार उप समिति पूछी जाए तो उप समिति, तो भैया मूल अधिकार हमें जो है किसकी कृपा से मिले थे, जेबी कृपलानी। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि मूल अधिकार उप समिति के कौन हो जाएंगे, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति की जब दोनों कंबाइंड हो, जब तो आपको वल्लभ भाई पटेल ध्यान रखना है, लेकिन अलग अलग कर दिया जाए तो अल्पसंख्यक कौन थे, तो मुखर्जी अल्पसंख्यक थे। तो ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन हो जाएंगे, HC मुखर्जी हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपको जो है 3 चीजें कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एक तो आपके कौन हो जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाए प्रक्रिया नियम, तो आप सभी को पता है राजेंद्र, जब राजेंद्र का जो है संधि विच्छेद करते हैं तो राजा प्लस इंद्र होता है। तो राजा क्या क्या काम करता है, अपने राज्य में क्या करेगा, वहां के नियम है ना, वहां के नियम कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है संचालन कौन करेगा राज्य का, तो ये संचालन भी किसके द्वारा किया जाएगा, राजा के द्वारा किया जाएगा। और राज्य आप सभी को पता है कि अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, उसको फहराने का काम कौन करता है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख करता है। तो वैसे ही यहाँ पर झंडा फहराने का काम राजा के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों समिति
यानी कि प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति की बात करेंगे तो इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष यहाँ पर कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आती है राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति की बात करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से हो जाएंगे, तो राज्यों से करने वाली भैया जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जो है आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में, प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि 29 को तो भैया बनी है, लेकिन प्रथम बैठक कब हुई है, यहाँ पर जो है अध्यक्ष कब अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है काम सारे किए गए थे 30 अगस्त को, है ना। और अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर, यहाँ पर सारे कृष्ण भगवान जी के नाम से याद रख सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी का नाम क्या है, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये थे आपके के एम मुंशी, है ना, के एम मुंशी थे। एकमात्र मुस्लिम हो जाएंगे सैयद मोहम्मद साउदुल्लाह जो है इसके सदस्य हो जाएंगे। इसी के साथ ही एन माधवराव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा उल्टा भी कर देते हैं कि भैया यहाँ पर बी एल मिश्र की जगह एन माधवराव ने ली या एन माधवराव की जगह बी एल मिश्र ने, तो ध्यान रखेंगे माधव तो पहले से ही थे, है ना, कृष्ण भगवान तो पहले से ही थे, तो माधव की जगह कौन आ गए, माधव की जगह यहाँ पर जो है बी एल मिश्र की जगह जो है यहाँ पर किसने ली थी, सॉरी बी एल मिश्र की जगह ली थी किसने, एन माधवराव ने। टीटी कृष्णाचारी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाती है, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह कृष्ण भगवान ही ले सकते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर कृष्णमाचारी जो है यहाँ पर बाद में सदस्य बन गए थे, क्योंकि डीपी खेतान की क्या हो चुकी थी, मृत्यु यहाँ पर हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए संविधान की बात करेंगे तो भैया इसका कार्य क्या होगा, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि संविधान सभा का जो ड्राफ्ट तैयार करना क्या होगा, वो इसका प्रमुख कार्य होगा। कुछ छोटी समिति की बात करें, जैसे संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, तो ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, जीवी मावलंकर हो जाएगा। एक होती है कार्य संचालन समिति, अभी मैंने जो बताई वो थी संचालन समिति, लेकिन कार्यों का संचालन किसके द्वारा, तो भैया राजा जो है कार्यों का संचालन मुंशी के तहत करेगा, तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना कि कार्य संचालन समिति के जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर के एम मुंशी। अब सदन की बात करेंगे, है ना, सदन की बात करेंगे, या आपसे पूछा जाए आवास, है ना, या तो आवास या सदन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आवास किसको नहीं मिला था, राम और सीता को नहीं मिला था, क्योंकि वनवास हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पट्टावी सीतारमैया जो है ये क्या है आपके सदन या मैं कहूं आवास समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रारूप समिति का, प्रारूप संविधान का जांच करने वाली समिति कौन सी थी, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो है, डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसके अध्यक्ष थे। अब देखो वित्त एवं मिश्रा, तो आप लोग देखो चारों चीजें एक साथ कैसे याद रखोगे कि या तो हम बात करें प्रक्रिया नियम की, देखो यहाँ पर मैंने बात की कि भैया प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा, है ना, तो नियम भी राजा बनाएगा, ठीक है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा हमने बात की कि इसके अलावा ध्यान रखेंगे अपने राज्य का संचालन कौन करेगा, तो ये भी राजा करेगा, ठीक है। इसके अलावा झंडा फहराने का अधिकार किसका है, तो झंडा तदर्थ समिति हो गया, तो ये कौन करेगा, तो ये भी जो है राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब यहाँ पर भैया लोगों से काम करवाएगा तो पैसा बांटने का काम जो है ना, तो वित्त जो है ये भी कौन देगा, राजा ही देगा, है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे बाकी संचालन तो खुद से करेगा, लेकिन कार्य जो है किससे करवाएगा, तो क्योंकि मुंशी से करवाएगा, किससे, तो के एम मुंशी जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऐसे कनेक्ट करके याद आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संसदीय समिति की बात करेंगे, जैसे स्थायी समिति की। अच्छा, तो ध्यान रखेंगे स्थायी समिति 1989 में सर्वप्रथम 3 समितियां गठित की गई थी, कृषि, वन और विज्ञान की जो है हम बात करेंगे। नई विभागीय समिति प्रणाली लागू कब हुई थी, 1993 में हुई थी। 2004 में जो है 24 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के जो है यहाँ पर सदस्य। 2025 में बात करेंगे तो 24 समितियां जो है आपकी बनाई गई है। सदस्य तो आप सभी को पता है। स्थायी समिति की बात करें, लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव किया जाता है, और राज्यसभा से जो है सभापति के द्वारा जो है नामित सदस्य। यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसी भी मंत्री को स्थायी समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, और कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष जो है यहाँ पर बेसिकली कार्यकाल होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लोक लेखा समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति। अब इसमें आपके एक साथ ही याद रख लेना है, लोक लेखा की बात करेंगे तो 1921 हो जाएगा, प्राक्कलन समिति की बात करेंगे 1950, जबकि सार्वजनिक की तो मई 1964 में। अब दूसरा आता है कि गठन का आधार क्या था,
तो लोक लेखा समिति जो है उसका गठन का आधार कौन सा था। अब देखो या आपको अलग से नहीं करना, कनेक्ट करना। 21 में है तो 21 से पहले जो है कौन सा अधिनियम होगा, 1919 का अधिनियम था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। कार्यकाल कितना होगा, तीनों में ध्यान रखना एक एक वर्ष का होता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति की बात करिए तो मथाई समिति की सिफारिश पर, जबकि सार्वजनिक तो भैया कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर की गई थी। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 30 होते हैं, जबकि सार्वजनिक में कितने होते हैं, 22 होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इसमें 15 और 7 होते हैं। और इसमें ध्यान रखिए सबसे बड़ी समिति है। अब सबसे बड़ी है तो सदस्य भी किसके होंगे, लोकसभा के ही होंगे, राज्यसभा को इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया, तो यहां पर हो जाएगा। यहां पर 22 है, वहां पर 22 है, यहां पर 15-7, वहां पर भी 15-7 है। तो ऐसे जो है आपस में कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें मैंने कहा कि इसमें सदस्य तीनों में ही जो मंत्री हैं वो इसके सदस्य नहीं बन सकते, अभी मैंने बात की। जबकि हम बात करें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सामान्य जो है विपक्ष दल का जो है भैया क्या होता है, सदस्य होता है। यहां पर बात करेंगे तो वही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और सदस्यों की नियुक्ति, लेकिन यहां पर जो है सत्ताधारी दल भी हो सकता है। सदस्यों की नियुक्ति वही लोकसभा अध्यक्ष, तो तीनों में ही लोकसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, ये आपको जो है ध्यान रखना है। काम क्या है, तो लोक लेखा समिति, जैसे मैंने जब आपको कैग की बात की थी, जिसका आर्टिकल 148 से लेकर 151 में उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर जो कैग की रिपोर्ट जो होती है उसका आकलन किसके द्वारा, तो हमने बात की थी, तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि भैया कौन करेगा, तो यहाँ पर की जाएगी किसके द्वारा, लोक लेखा समिति। और इसी के साथ ही विनियोग लेखों की जांच करना, जबकि ये क्या है, तो वित्तीय प्रशासन में त्वरिता और प्रशासन में नीतियों के सुझाव, सरकारी उपक्रमों, लेखा एवं रिपोर्ट का परीक्षण, कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपने जो है ध्यान रखना है। अब देखिए वही तीनों की बात करेंगे यहाँ पर कि एक बात आती है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की कल्याण समिति सदस्य समिति। सदस्य कितने हैं, 30 हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष। काम क्या है, तो आप सभी नाम से समझ में आ गया होगा, SC ST के संबंध में है भैया, उसी की संबंध रिपोर्ट पर जो है क्या करेगा, विचार करेगा। कार्यक्रम जो होंगे उनके निष्पादन की जो है जांच करेगा, किस प्रकार से करवाने हैं, तो ये इसका कार्य हो गया। फिर एक होती है कार्य मंत्रणा समिति, जिसे बिजनेस एडवाइजरी कहते हैं। ये समिति दोनों सदनों की अलग अलग होती है ना। जैसे लोकसभा 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष तो पदेन होता है। राज्यसभा वही सभापति यहाँ पर पदेन होगा, 11 सदस्य होते हैं। सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना जो है इसका क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात और करें कि एक होती है विशेषाधिकार समिति, दोनों सदनों की अलग अलग होती है। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा 10 सदस्य। प्रकृति कैसी है, अर्ध न्यायिक है ना। और इसी के साथ ही किसी सदन के सदस्यों की, अब नाम से समझ में आ रहा है, तो विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच कौन करती है, विशेषाधिकार समिति करती है। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। टोटल सदस्य ऑलमोस्ट जो है 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कार्य क्या है, नाम से समझ में आ गया, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की जो जांच करती है, जिस पर विचार किया जाता है, वो इस समिति के द्वारा। एक होती है विभागीय स्थायी समितियां, कुल संख्या जो है 24। प्रत्येक समिति में अधिकतम कितने, तो 31 सदस्यों का मनोनयन, 21 लोकसभा से और बाकी के 10 कहां से, राज्यसभा के। नाम से समझ में आ गया होगा, अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना और रिपोर्ट सौंपना जो है इसका क्या है, प्रमुख यहाँ पर कार्य हो जाएगा। अब ये देखिए एक होती है अस्थायी तदर समितियां, जिसे एडॉक कमिटी भी कहते हैं, मतलब अस्थायी जो है एक कहते हैं ना कि एक विशेष कार्य, एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, और उनको क्या है फिर जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो वो भी आपकी समाप्त हो जाती है। कार्य समाप्ति प्रतिवेदन वही मैंने कहा कि रिपोर्ट सौंप देगी, फिर उसके जो है क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 2 प्रकार की, एक तो होती है जांच समिति और एक होती है सलाहकार समिति। मान लीजिए किसी को तात्कालिक हटाने की जांच के लिए जो है गठित की जाती है जांच समिति। जैसे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन किया गया था 1953 में, 15 सदस्य थे, संविधान सभा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के लिए। एक होती है सलाहकार समिति, जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर सलाह देनी है, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में 129वां जो है विधेयक जो है आपके क्या किया गया था, जारी किया गया था, तो उसमें जो है जांच के लिए क्या बनाई गई थी, तो उसमें भी तो सलाहकार समिति का ही गठन किया गया था। और परामर्शदात्री समिति की बात करेंगे तो ये तकनीकी तौर पर जो है संसदीय समिति नहीं होती है। इनका संबंध जो है किससे होता है, ध्यान रखेंगे, मंत्रालय से होता है, और मंत्री या राज्य मंत्री जो है वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष यहाँ पर होता है। तो ये थी आपके कुछ प्रमुख समितियों की हमने बात की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।